Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel English Words. In my today's video I will start new chapter 5, the toy box. I will explain this chapter and I will translate it line by line. So if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel English Words and press bell icon so that you will not miss any video. Okay, let's start. Words to know. Our first word is adjacent, next to adjoining, नेक्स्ट टू मतलब नेक्स्ट वाला, एडजॉइनिंग, नेक्स्ट टू एडजॉइनिंग यानी अगला वाला या साथ वाला, कोल बंकर, स्टोरेज एरिया फॉर कोल और अदर फ्यूल, एक ऐसी जगह, ऐसा एरिया या जहाँ पे हम कोल को यानी कोयले को स्टोर करते हैं, कोयले का ज़ख़ीरा करते हैं, कोयले को रखते हैं। डैम्प प्रूफ, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डैम्प और राइजिंग मॉइस्चर, मॉइस्चर नमी को कहते हैं, डैम्प भी गीले को कहते हैं। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डैम्प यानी ऐसी जगह या ऐसी चीज़ जो जो गिली ना हो सके, और राइजिंग मॉइस्चर या जिस पे नमी ना आ सके। इम्प्रेसिव, रिमार्केबल, मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग फेवरेबल इफेक्ट। इम्प्रेसिव क्या है? शानदार। इनटॉलरेबल, अनबियरेबल, इम्पॉसिबल टू इंडोर, इनटॉलरेबल जिसको हम बर्दाश्त ना कर सकें, नाकाबिले बर्दाश्त। मूडीनेस, गिवन टू अ फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ मूड, सल्की यानी ऐसा गिवन टू फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ मूड जिससे आपका मूड जो है वो मुसलसल चेंज होता रहे। प्रोस्पेक्ट, एक्सपेक्टेशन, अ विजन ऑफ द फ्यूचर। प्रोस्पेक्ट होता है कि हम पहले ही फ्यूचर के बारे में कोई कह दें कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, हमारी तवक्कुआत होती हैं, या फ्यूचर के बारे में पहले से ही अपने माइंड में बना लेते हैं कि ये होगा। स्कार्डी कैट, समवन हु इज़ ईजीली फ्राइटन, ऐसे इंसान को कहते हैं स्कार्डी कैट जो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, डर जाता है। शडर्ड, शिवर्ड एज फ्रॉम फियर, शडर्ड किस चीज़ को कहते हैं? कांपने को, ख़ास तौर पर किस चीज़ से कांपना? डर से कांपना। विविड, प्रोड्यूसिंग लाइफ लाइक इमेजेस, कलरफुल और फ्रेश। विविड जो वाज़िया हो और या फिर कलरफुल हो या फिर ताज़ा हो। वेल मैनिक्योर्ड, नीटली ट्रिम्ड, ट्रिम कहते हैं जो अच्छी तरीके से ट्रिम हुआ हो, कटा हुआ हो। थ्री आयरन, अ टाइप ऑफ गोल्फ क्लब, थ्री आयरन एक गोल्फ क्लब को कहते हैं। ये आगे आपको पिक्चर में वो दिखाएंगे गोल्फ क्लब, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। डोंट लुक, सेड फादर एज ही ईज द कार इनटू ए लोअर गियर। बाप ने कहा, डोंट लुक, देखो नहीं, एज ही ईज द कार इनटू अ लोअर गियर, जैसे ही उसने कार की जो रफ्तार थी उसको कम किया। ही एंड मदर वर सिटिंग इन दी फ्रंट, वो और अम्मी जो थी वो फ्रंट वाली सीट पे बैठी हुई थी। मटिल्डा एंड आई इन दी बैक, मटिल्डा लड़की है और जो मैं हूँ, जो लड़का जो बात कर रहा है वो कह रहा है मैं, और मटिल्डा जो थे वो पिछली सीट पे बैठे हुए थे कार के। द टायर्स मेड अ प्लीजिंग क्रंच एज ए पास्ड ओवर द ग्रेवल, ग्रेवल कहते हैं कंकर को या ऐसी जगह को जो हमवार ना हो, मतलब जिस पे पत्थर हों। द टायर्स मेड अ प्लीजिंग क्रंच, जो टायर थे कार के उन्होंने एक आवाज़ निकाली, क्रंच किया। एज दे पास्ड ओवर द ग्रेवल, जैसे ही वो कंकर से गुजरे। जब हम किसी ऐसी जगह पे उठते हैं तो कार एक आवाज़ निकालती है, उसको कह रहे हैं कि जब वो कंकर वाली जगह से गुजरी तो उसने क्या किया, उसके एक आवाज़ आई। फादर ड्रोव स्टीडीली, फादर जो थे स्टीडली कहते हैं आहिस्ता को, ड्रोव चलाना, गाड़ी को कैसे चला रहे थे? आहिस्ता से चला रहे थे। ट्राइंग नॉट टू स्कैटर द स्टोन्स ओवर द वेल मैनिक्योर्ड लॉन ऑन ईदर साइड ऑफ द नैरो ड्राइव ना, मतलब वो जगह ऐसी है जिसके ऊपर स्कैटर हुए हुए हैं स्टोन्स यानी पत्थर हैं, तो वो कहता है ट्राइंग नॉट टू स्कैटर द स्टोन, इसलिए आहिस्ता चला रहे थे कि वो जो उधर पत्थर हैं जहाँ से उनकी गाड़ी गुजर रही है वो स्कैटर ना हो, वो इधर उधर फैले नहीं। ओवर द वेल मैनिक्योर्ड लॉन, जो उसके जो लॉन ऑन ईदर साइड ऑफ द नैरो ड्राइव, जो उनकी थोड़ा नैरो सी जगह है जहाँ से वो ड्राइव करके कार गुजार रहे हैं, उसकी दोनों साइड पे क्या है,
उसकी दोनों साइड पे क्या है, एक लॉन है, यानी एक लॉन सा है, उधर घास वगैरह है और वो अच्छी जगह है। तो उसका जो फादर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कार चला रहे हैं ताकि जो पत्थर हैं उनके रास्ते में आ रहे वो उस लॉन में ना जाएं और वो अच्छे से ट्रिम हुआ हुआ है तो उसको ख़राब ना करें। I want you both to shut your eyes and only open them when I tell you, said father. फादर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों, यानी मटिल्डा और वो जो बॉय है उन दोनों से कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों अपनी आंखें बंद कर लें एंड ओनली ओपन देम, और सिर्फ उस टाइम खोलें व्हेन आई टेल यू, जब मैं आपको कहूँ। Although we were excited at the prospect of seeing our new house, we did as we were instructed. Although we were excited at the prospect of seeing our new house, यानी हमें पहले से इम्कान था, पहले से ये भी पता था। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा कोई प्लान हमें पहले से पता चलता है कि ये इसलिए कह रहे हैं या ये इसलिए ये करने के लिए हो रहा है। तो although we were excited, अगरचे हम जो पुरजोश थे at the prospect of seeing our new house, इस इम्कान से कि हम अपना नया घर देखने जा रहे हैं, देखेंगे। we did as we were instructed, तो हमने वही किया, यानी हमें ये समझ आ गई थी कि वो कह रहे हैं ना कि अपनी आंखें बंद करें, तो हमें ये इम्कान हो गया था, ये शक हो गया था कि वो हमें नया घर दिखाने जा रहे हैं, इस वजह से कह रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे हमें इंस्ट्रक्ट किया, जैसे हमें हिदायत की, हमने वैसे ही किया। मदर हैड यानी अपनी आंखें बंद कर दी। Mother had told us the week before that suitable accommodation had been found and that we would be moving in today. मदर हैड टोल्ड अस, माँ जो थी उनकी वो उन्हें बता चुकी थी द वीक बिफोर, उसी यानी एक हफ्ते पहले, दैट सूटेबल अकोमोडेशन जगह को कहते हैं, रहने वाली जगह को, कि एक अच्छी जगह हैड बीन फाउंड, मिल गई है उन्हें, एंड दैट वी वुड बी मूविंग इन टुडे, और हम कुछ दिनों में हम आज उधर जा रहे हैं। फादर हैड सेड लिटर, फादर ने थोड़ा कहा, यानी थोड़ी बात की इस बारे में, मदर ने उन्हें पहले से ही बता दिया था। यू विल सी व्हेन यू गेट देयर, ही सेड इन आंसर टू आवर क्वेश्चंस। उन्होंने कहा, यानी फादर ने कहा, यू विल सी व्हेन यू गेट देयर, आप देख लेंगे जब आप वहाँ पहुँचेंगे, इन आंसर टू आवर क्वेश्चन, जो हमारे सवालों के जवाब में। द पैकर्स हैड बीन बिजी ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक, जो पैकर्स थे यानी जो सामान पैक करने वाले थे, हैड बीन बिजी, वो बिजी थे, मसरूफ़ थे, ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक, पिछले हफ्ते के दौरान। इट हैड बीन फन लिविंग विद बॉक्सेस एवरीवेयर, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़न की बात थी कि वो बॉक्सेस के दरमियान रह रहे थे। मतलब उन्होंने पिछला जो उनका घर था, घर में वो जहाँ रह रहे थे, तो वो पिछले वीक में कुछ लोग थे जो सामान पैक कर रहे थे और उन्हें बॉक्सेस में पैक कर रहे थे, तो वो उन बॉक्सेस के दरमियान कुछ दिन रह रहे थे। Then suddenly our magical playground had been whisked away and we were left with a few suitcases. Then suddenly, फिर अचानक, our magical playground had been whisked away, यानी जो हमारा एक घर का प्लेग्राउंड था जहाँ हम खेलते थे, वो उसको झाड़ पोंछ उधर से कर दी गई। and we were left with a few suitcases, यानी वो सामान उठा दिया गया आहिस्ता आहिस्ता और हमारे पास सिर्फ कुछ सूटकेसेस ही उधर रह गए। ज़्यादा सामान जो बॉक्सेस वगैरह थे वो फिर उन्होंने उठा लिया। The large gates we had passed through a little earlier were impressive and the gardens magnificent. The large gates we had passed through, यानी जिन बड़े दरवाज़ों से हम गुज़रे थे, a little earlier, जो थोड़ी देर पहले, were impressive, वो बहुत शानदार थे, and the gardens magnificent, और जो उनका बाग थे वो भी बहुत ज़्यादा शानदार थे। Spring blossoms were everywhere, जो स्प्रिंग ब्लॉसम्स यानी बाहर का मौसम था तो हर तरफ से फूल वगैरह खिले हुए थे। बर्ड्स ट्विटर्ड इन द ट्रीज, जो परिंदे थे वो दरख्तों पर चहचहा रहे थे। एंड बीज बुज्ड अबाउट द फ्लावर्स, और जो बीज थी, जो शहद की मक्खियाँ थी, वो फ्लावर्स के इर्द गिर्द क्या कर थी, मतलब वो जो बी की आवाज़ होती है, वो जो बोलती है, बुज की आवाज़ होती है, वो निकाल रही थी। बट नाउ, लेकिन अब, as we listened to the crunching gravel, with our eyes shut, the suspense became intolerable. But now, लेकिन अब क्या, as we listened to the crunching
क्रंचिंग ग्रेवल, जो उधर कंकर वाली जगह थी उसकी जो हम आवाज़ें हमने सुनी थी। विद आवर आइज़ शट, अपनी आंखें बंद किए हुई थी, मतलब आंखें बंद की थी लेकिन उन्हें आवाज़ें आ रही थी उधर वहाँ से, वो जो पत्थरों वाली जगह सी जहाँ से वो ड्राइव कर रहे थे, वहाँ से जो आवाज़ें आ रही थी वो सुन रहे थे। द सस्पेंस बिकेम इनटॉलरेबल, तो उनके लिए जो उनका सस्पेंस था वो क्या हो गया, नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। You can open your eyes, announced father at last as the car ground to a halt. halt कहते हैं रुकने को। फादर ने ऐलान किया, आखिरकार फादर ने ऐलान किया। यू कैन ओपन योर आइज़, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। एज द कार ग्राउंड टू अ हाल्ट, जैसे ही गाड़ी ग्राउंड में रुकी। वाओ ब्यूटीफुल, सेड मटिल्डा एज वी लुक्ड एट द हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हमने घर को पहली दफ़ा देखा, मटिल्डा ने कहा वाओ ब्यूटीफुल, उसने कहा कितना प्यारा है। वाओ स्केरी, सेड आई, स्केरी कहते हैं डरावना, मैंने कहा कि डरावना है। द रैम्बलिंग मैंसन दैट स्टूड बिफोर अस सीम टू लोअर इनटू द स्काई। द रैम्बलिंग मैंसन, रैम्बलिंग कहते हैं बहुत ऊंची, मैंसन हवेली थी, यानी जो बहुत ऊंची हवेली थी। दैट स्टूड बिफोर अस, जो हमारे सामने थी। सीम टू टॉवर इनटू स्काई, वो ऐसे लग रहा था कि वो आसमान से बातें कर रही है, यानी वो बहुत ज़्यादा ऊंची थी। इट वाज इमेंस, ये बहुत बड़ी थी। इट वाज ओल्ड, ये पुरानी थी। एंड टू मी इट सीम स्पूकी, स्पूकी कहते हैं डराने वाली चीज़। तो मेरे लिए ये कैसी थी, एक डरावनी थी। There's nothing scary about it. You will have a great time here, said father. Father ने कहा कि इधर कुछ भी डराने वाली चीज़ नहीं है। You will have a great time here, आप इधर बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे। There's plenty to explore, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको जानने के लिए। I haven't seen the whole of it myself, मैंने अभी तक खुद भी ये सारी नहीं देखी, इसको एक्सप्लोर नहीं किया। Father, mother and Matilda went straight into the house, but I, a little less enthusiastic, followed in my own time. Father, mother and Matilda went straight into the house. जो अम्मी अब्बू और उसकी बहन थी मटिल्डा, वो सीधा घर के अंदर गए। बट आई, लेकिन मैं, अ लिटल लेस एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक कहते हैं पुरजोश होने को, कि मैं जो थोड़ा कम पुरजोश था। फॉलोड इन माई ओन टाइम, तो मैं अपना टाइम मतलब वो जल्दी जल्दी चले गए सीधा, और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था, तो मैं आराम से अपने टाइम लेके उनके पीछे गया। आई कॉट अप विद द अदर्स इन द सस्पिशियस लिविंग रूम। आई कॉट अप विद द अदर्स, यानी मैं उनके पास पहुंच गया, या उनके पीछे था तो उनके पास पहुंच गया। इन द सस्पिशियस लिविंग रूम, सस्पिशियस बहुत ज़्यादा बड़े जो उनका लिविंग था, रहने वाला कमरे उधर। योर बेडरूम्स आर अपस्टेयर्स, अनाउंस्ड मदर एक्साइटेडली, मदर ने, उनकी अम्मी ने पुरजोश होके ऐलान किया। योर बेडरूम्स आर अपस्टेयर्स, आपके जो बेडरूम्स हैं वो किधर हैं, ऊपर हैं, सीढ़ियों के ऊपर हैं। अपस्टेयर यानी सीढ़ियों के ऊपर हैं। And there's a large room at the side of the house on the ground floor which you can use as a playroom. And there's a large room at the side of the house, और घर की एक तरफ एक बहुत बड़ा कमरा है। on the ground floor, नीचे वाला जो फ्लोर है यानी ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पे which you can use as a playroom, जिसको आप खेलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। She led the way along a dark corridor and we followed. She led the way along the dark corridor. मतलब एक गैलरी या गुजरगाह थी जहाँ से वो गुजर के, जहाँ पे अंधेरा था, वो वहाँ से गुजरी। एंड वी फॉलोड, और हम उनके पीछे चले। द प्ले रूम वॉज इंडीड लार्ज, जो खेलने वाला कमरा था जिसमें हमने खेलना था वो वाकई में बहुत बड़ा था। बट इट सीम्ड कोल्ड एंड डम्प, डम्प कहते हैं नमी वाली चीज़ को, तो लेकिन यह हमें कैसा महसूस हुआ, ठंडा और नमी वाला। विल हैव इट वार्म्ड अप इन नो टाइम, टॉम अच्छा, अब लड़की जो उनकी बेटी है उसका नाम मटिल्डा है, और जो बॉय है जो स्टोरी बता रहा है उसका नाम टॉम है। विल हैव इट वार्म्ड अप इन नो टाइम टॉम, फादर अश्योर्ड मी, नोटिसिंग दैट आई हैड शडर्ड। फादर जो था, उनके जो फादर थे, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया, नोटिसिंग ये नोट करते हुए कि मैं कांप चुका था या कांप रहा था, तो ये मेरे कांपने को उन्होंने नोट करते हुए
देखते हुए मुझे यकीन दिलाया कि हम इसको अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे थोड़ी देर में। He went on to explain, उन्होंने मज़ीद ये कहना जारी रखा, बिकॉज नो वन हैज़ लिव्ड हेयर फॉर सम टाइम। अब उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे कुछ अरसे से कोई भी नहीं रहा। द हीटिंग हैज़ बीन टर्नड ऑफ, तो इसकी जो हीटिंग है इसमें जो वो क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। देयर इज़ प्लेंट, यानी अगर किसी घर में इंसान रहते हों या तो उधर जो है वो थोड़ा अच्छा माहौल होता है और उधर वो थोड़ा गर्म होता है, लेकिन अब क्या है कि उधर कोई रहता नहीं है, वो खाली है, तो इस वजह से वो ठंडा है। देयर इज़ प्लेंटी टू डिस्कवर एंड यू विल हैव फन फाइंडिंग आउट वेयर ऑल द रूम्स आर। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं दरियाफ्त करने के लिए, डिस्कवर दरियाफ्त करने को कहते हैं। एंड यू विल हैव फाइंडिंग आउट वेयर ऑल द रूम्स फन you'll have fun finding out where all the rooms are, और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे ये ढूंढने में कि बाकी सारे रूम कहाँ हैं। As an hour later, एक घंटे बाद, when we had been through the house from top to bottom, जब हम घर के ऊपर से नीचे तक, upstairs सीढ़ियों के ऊपर से, and down the others, और सीढ़ियों के ऊपर नीचे, घर के मतलब ऊपर नीचे, इन एंड आउट ऑफ अम्प्टीज रूम, जो बहुत ज़्यादा उनके अम्प्टी यानी बहुत ज़्यादा जो कमरे थे उनके अंदर बाहर से जब आए थे या उधर से गुजर चुके थे। वी रिटर्न टू दी प्ले रूम, तो हम वापस कहाँ आ गए, अपने प्ले रूम में, अपने खेलने के कमरे में। आवर लार्ज टॉय बॉक्स हैड बीन प्लेस्ड अगेंस्ट द फार वॉल ऑफ द रूम। हमारा एक बड़ा सा जो टॉय बॉक्स था, जिसमें खिलौने वाला जो बॉक्स था, हैड बीन प्लेस्ड अगेंस्ट द फार वॉल जो ऑफ द रूम, जो कमरे की जो दूर एक दीवार थी वहाँ पे रखा हुआ था। मटिल्डा वेंट स्ट्रेट टू इट टू अनपैक सम टॉयज। मटिल्डा सीधा उसके पास गई, यानी बॉक्स के पास गई, टॉय वाले बॉक्स के पास, ताकि वो कुछ टॉयज उसमें से निकाल सके। शी टुक आउट what she needed, and then answering a call from mother upstairs, ran off to find out why she was being summoned. Summoned कहते हैं बुलाने को। She took out what she needed, उसने वो निकाला जो उसको चाहिए था, and then, और फिर answering a call from mother upstairs, उसकी अम्मी ने उसको जो बुलाया था उसके जवाब देने के लिए वो सीढ़ियों के ऊपर गई। रैन ऑफ टू फाइंड, ये देखने के लिए, वाई शी वॉज बींग स्मोन्ड, कि उसे क्यों बुलाया गया है। आई स्टूड इन साइलेंस, मैं खामोशी से खड़ा रहा। अलोन इन अ लार्ज रूम, एक बड़े कमरे में अकेला। इट वॉज देन दैट आई हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अ फीबल क्राई फॉलोड बाय अ लॉन्ग मोन। इट वॉज देन दैट आई हर्ड, तब मैंने सुना, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा, अ फीबल कहते हैं थोड़ी आहिस्ता सी, फीबल क्राई एक धीमी सी रोने की आवाज़, फॉलोड बाय अ लॉन्ग मोन होता है फिर ऊंचा ऊंचा रोना या कड़ाना। तो पहले एक उसे धीमी धीमी रोने की आवाज़ आई और फिर वो किस में चेंज हो गई, यानी वो ज़ोर ज़ोर से रोने में चेंज हो गई। इट सीम टू कम फ्रॉम बॉक्स बट दिस वॉज जस्ट नॉट पॉसिबल। ये ऐसा लग रहा था कि उस बॉक्स में से, उस डब्बे में से आ रही है, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। Perhaps a cat has entered the room, I thought to myself. मैंने खुद ही सोचा कि शायद कोई बिल्ली कमरे में दाखिल हो गई है, और इट्स माई इमेजिनेशन, या फिर ये मैं अपने जहन में सोच रहा हूँ, ये मेरे तस्वुरात हैं, ख्याल है मेरा कोई। I pulled a couple of toys from the box, but when I heard the cry again, I screamed, dropped the toy truck I had been holding and fled. I pulled a couple of toys from the box, मैंने उस डब्बे में से कुछ खिलौने निकाले। बट व्हेन आई हर्ड द क्राई अगेन, लेकिन जब मैंने दोबारा रोने की आवाज़ सुनी, आई स्क्रीम, मैं चिल्लाया। ड्रॉप द टॉय ट्रक, उसने टॉय ट्रक पकड़ा हुआ था, कोई खिलौना जो ट्रक बना हुआ था, तो मैंने वो फेंका। आई हैड बीन होल्डिंग, जो मैंने पकड़ा हुआ था, एंड फ्लड यानी फ़रार हो जाना, तेज़ी से भागना, और तेज़ी से मैं उधर से भाग गया, बाहर निकल गया। आई फाउंड मटिल्डा एंड मदर अपस्टेयर्स इन माई बेडरूम। अपस्टेयर्स सीढ़ियों के ऊपर, मैंने मटिल्डा यानी बहन को और अपनी अम्मी को सीढ़ियों के ऊपर पाया। इन माई बेडरूम, मेरे सोने के कमरे में। माई सूट केस एंड अ कपल ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग क्लॉथ्स, मोर टॉयज एंड बुक्स वर लाइंग ऑन द फ्लोर।
beside the bed. Suitcase and a couple of boxes. मेरा suitcase कपड़े रखने वाला जो suitcase होता है वो, and couple of boxes और कुछ डब्बे containing जिनमें क्या थी, क्लॉथ्स जिनके अंदर क्या थे, कपड़े, मोर टॉयस मज़ीद खिलौने थे, एंड बुक्स और किताबें थी, वर लेइंग ऑन द फ्लोर बिसाइड द बेड, वो फर्श पे पड़ा था बेड के पास. मदर वाज अनपैकिंग अ स्मॉलर केस ऑन द बेड. मदर क्या कर रही थी, खोल रही थी एक छोटा सा सूटकेस जो बेड के ऊपर था. आई बिगन टू हेल्प हर पुट अवे सम ऑफ माई क्लॉथ्स इन अ लार्ज कबर्ड दैट वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट वन वॉल. आई बिगन टू हेल्प हर, मैंने उनकी मदद करना शुरू की. पुट अवे सम ऑफ माई क्लॉथ इन अ लार्ज कबर्ड, की हेल्प मदद करना शुरू की कुछ कपड़े एक बड़ी अलमारी में रखने के लिए. डैट वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट वन वॉल, जो एक दीवार के पास खड़ी थी, यानी दीवार के पास जो कबर्ड थी. आई पास्ड बाय अ विंडो टू लुक एट द गार्डन आउटसाइड, मैं थोड़ी देर रुका खिड़की के पास ये देखने के, बाहर जो बाग था उसे देखने के लिए. इट वॉज ब्राइट एंड वार्म, वो बहुत ज़्यादा चमकदार था और वो क्या था, गर्म था. एंड एवरीथिंग लुक्ड ग्रीन एंड फ्रेश, और उधर सब चीज़ें क्या थी, ग्रीन कलर की थी और ताज़ा थी. आई वॉन्टेड टू बी आउट देयर, मैं चाहता था कि मैं उधर बाहर जाऊँ. नॉट इन दिस डार्क हाउस विद इट्स कोल्ड इकोइंग रूम्स एंड स्ट्रेंज साउंड, मैं चाहता था कि मैं उधर बाहर जाऊं गार्डन में. नॉट इन दिस डार्क हाउस, और इस जो डार्क हाउस है, अंधेरे वाला जो घर है, इधर ना रहूं. विद इट्स कोल्ड, जो क्या है, ठंडा भी है, इकोइंग रूम्स भी हैं. इकोइंग, इको कहते हैं ऐसी आवाज़ को जो दोबारा वापस आती है. ऐसा होता है कि जब कोई खाली कमरे होते हैं या खाली जगह होती है या बहुत खुली जगह होती है तो अक्सर हम आवाज़ लगाते हैं तो वही आवाज़ दोबारा बैक वही वापस आती है. तो अभी वो नया नया घर है तो उधर कोई रह नहीं रहा, तो वो खाली कमरे हैं. तो क्या हो रहा है कि वो जो आवाज़ें उनकी आ रही हैं तो वो गूंज गूंज के वापस आ रही हैं. तो वो इकोइंग रूम्स, यानी वो ऐसे रूम हैं. अब वो उस लड़के को थोड़ा घर जो है वो डरावना भी लग रहा है. तो वो क्या क्या कह रहा है कि मैं चाहता था कि मैं बाहर गार्डन में जाऊँ, इस जो डार्क हाउस है इसको छोड़ के, जो कि ठंडा भी है, जिसके रूम्स जो हैं वो इको भी कर रहे हैं, जिनमें आवाज़ें भी गूंज रही हैं. और स्ट्रेंज साउंड, अब स्ट्रेंज साउंड वो कौन सी कह रहा है, स्ट्रेंज कहते हैं अजीब को, साउंड आवाज़, स्ट्रेंज आवाज़ें, अजीब आवाज़ कौन सी, जो उसको अपने प्ले रूम से आई हैं रोने की. यू आर वेरी क्वाइट टॉम सेड मदर, मदर ने कहा, उसकी अम्मी ने कहा, टॉम लड़के को कहा, यू आर वेरी क्वाइट, तुम बहुत खामोश हो. इज़ समथिंग द मैटर, क्या कुछ है, क्या मतलब कुछ कहने के लिए है तुम्हारे पास, मतलब कोई चीज़ है जो तुम जिसकी वजह से चुप हो. आई डोंट लाइक इट हेयर, आई मटर्ड, मटर कहते हैं मिनमनाने को, यानी अपने मुंह में ही बोलने को. तो मैंने अपने मुंह में बोल के कहा कि मुझे इधर पसंद नहीं आया यहाँ पे रहना. वाई एवर नॉट आस्क्ड मदर कमिंग ओवर टू जॉइन मी बाय द विंडो, मदर मेरे पास उस खिड़की पे आते हुए उन्होंने मुझसे पूछा, वाई एवर नॉट, क्यों हमेशा नहीं, तुम्हें हमेशा क्यों नहीं पसंद आता. इट्स कोल्ड एंड स्पूकी, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, ये ठंडा है और डरावना है. एंड आई डोंट लाइक द नॉइसेस इट मेक्स, और मुझे आवाज़ें नहीं पसंद जो इधर से आ रही हैं. नॉइसेस, आस्क्ड मदर एस्टोनिश्ड, मदर ने हैरान होकर कहा, नॉइसेस, आवाज़ें, व्हाट नॉइसेस, कौन सी आवाज़ें. आई हर्ड सम नॉइसेस मॉर्निंग कमिंग फ्रॉम टॉय बॉक्स, और टॉय बॉक्स, आई रिप्लाइड. आई हर्ड सम नॉइसेस, मैंने कुछ आवाज़ें सुनी हैं, मॉर्निंग रोने की, कमिंग फ्रॉम आवर टॉय बॉक्स, हमारे जो टॉय बॉक्स है, जो हमारा कमिंग फ्रॉम आवर टॉय बॉक्स, हमारे हमारे खिलौनों वाला जो बॉक्स है, डब्बा, उसमें से. आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया. डोंट बी सिली सेड मदर, मदर ने कहा, उसकी अम्मी ने कहा, डोंट बी सिली, बेवकूफ़ों वाली बातें नहीं करो या बेवकूफ़ नहीं बनो. कम लेट्स गो डाउन एंड लिसन, चलो हम नीचे चलते हैं, सीढ़ियों के नीचे चलते हैं. और उनका जो प्ले रूम है वो सीढ़ियों के नीचे है ना, तो वो कह रही है सीढ़ियों के नीचे चलते हैं एंड लिसन, और सुनते हैं मतलब कौन सी आवाज़ें जो जिनकी तुम बात कर रहे हो. डोंट बी सच अ स्कार्डी कैट, इतने बुज़दिल नहीं बनो.
मटिल्डा विल कम टू, मटिल्डा भी आएगी, एंड आई विल गेट डैड टू, और मैं डैड को भी ले आती हूँ, इफ़ यू इंसिस्ट, अगर तुम कहते हो। वी वेंट डाउन स्टेयर्स एंड एंटर्ड द प्ले रूम, हम सीढ़ियों के नीचे गए और हम प्ले रूम में, खेलने वाले कमरे में गए। वी स्टूड एंड लिसन, हम खड़े रहे और उधर सुनने के लिए सुनते रहे। वी हर्ड नथिंग, हमें कोई आवाज़ नहीं आई। द साउंड्स यू हर्ड मस्ट हैव कम फ्रॉम आउटसाइड, सेड मदर, मदर ने कहा आवाज़ें जो तुम्हें आ रही हैं वो यकीनन घर के बाहर से आई होंगी। अ गर्गलिंग पाइप, परहैप्स, गड़गड़ाने वाला पाइप होगा, क्या पता, शायद गड़गड़ाने वाला पाइप हो। नो, आई सेड विद सम फोर्स, मैंने कुछ जोर लगा के कहा, नहीं। एज आई बैक्ड आउट ऑफ द रूम, जैसे ही मैं कमरे में से बाहर गया। इट वॉज अ क्राई, अ मोन, आई एम श्योर, ये एक रोने की आवाज़ थी, चीखने की या रोने की। आई एम श्योर, मुझे यकीन है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज वी सेटल्ड इन, अगले कुछ दिनों में हम उधर सेटल हो गए, हम उधर रहना शुरू कर दिया। आई शुड से द रेस्ट ऑफ द फैमिली सेटल्ड इन, मैं कहूँगा कि जो बाकी फैमिली थी वो उधर सेटल हो गई। आई वॉज फार अवे फ्राम सेटल, लेकिन मैं उधर सेटल नहीं हुआ था, उधर मुझे आराम से नहीं रह रहा था। आई हर्ड द क्राइज वेन एवर आई वेंट टू द प्ले रूम एंड अप्रोच द टॉय बॉक्स, एंड ईच टाइम आई हर्ड द क्राइज आई स्क्रीम। आई हर्ड द क्राइज वेन एवर आई वेंट टू द प्ले रूम, जब भी मैं खेलने के कमरे में जाता तो मुझे रोने की आवाज़ें आती। एंड अप्रोच द टॉय बॉक्स, यानी जब मैं खेलने के कमरे में जाता या उस खिलौनों वाले जो डब्बा था उसके करीब जाता तो मुझे हर हर दफ़ा क्या आती, रोने की आवाज़ आती। एंड ईच टाइम आई हर्ड द क्राइज, और हर दफ़ा जब मैं वो सुनता रोने की आवाज़, आई स्क्रीम, तो मैं चिल्लाता। बट व्हेन द अदर्स केम रनिंग टू लिसन, लेकिन जब वो चिल्लाता था, जब दूसरे उसकी चीख सुन के उसके पीछे आते थे, देयर वर नो साउंड एट ऑल, तो उधर कोई आवाज़ नहीं आती थी। बाई द एंड ऑफ द वीक एवरी वन वॉज मोस्ट अनॉयड विद मी, जब हफ्ता मतलब होने वाला था उन्हें, तो हफ्ता ख़त्म होने वाला था। एवरी वन वॉज मोस्ट अनॉयड विद मी, तो सब जो थे वो मुझसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे या मुझसे बहुत तंग थे। दे केम रनिंग टू द रूम वेन एवर आई स्क्रीम, वो आते रहे जब भी वो मेरी चीख सुनते वो मेरे कमरे में आते रहे। माई पेरेंट्स डिड नॉट बिलीव मी, मेरे जो पेरेंट्स थे, वालदैन थे, उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया। एंड अज्यूम्ड, और ये अज्यूम किया, आई वॉज मेकिंग अप द स्टोरी टू गेट देयर अटेंशन, और ये उन्होंने अंदाज़ा लगाया, ये अपने आप से उन्होंने ये समझा कि मैं क्या खुद से कोई कहानी बना रहा हूँ ताकि मैं उनकी तवज्जो हासिल कर सकूँ। माई सिस्टर ब्लेम्ड मी फॉर द मूडीनेस ऑफ माई पेरेंट्स एंड सेड दैट वी might lose the use of the room for our entertainment if I kept this up, और मेरी सिस्टर जो थी, जो मटिल्डा थी, उसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया फॉर द मूडीनेस ऑफ माई पेरेंट्स, कि वो जो हमारे वालदैन हैं उनका मूड ख़राब कर रहा है। एंड सेड, और उसने कहा, डैट वी माइट लूज़ द यूज़ ऑफ द रूम फॉर आवर इंटरटेनमेंट इफ़ आई केप्ट दिस अप, और अगर मैं यही करता रहा, उसने कहा, मतलब मेरी जो बहन थी उसने कहा कि अगर मैं इसी तरह करता रहा तो क्या पता हम तफरीह के लिए इस कमरे को खो देंगे, यानी हमारे पेरेंट्स जो हैं वो अपना मूड चेंज कर देंगे और वो कहेंगे कि इस कमरे में आना ही नहीं है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, डिटर्मिन नॉट टू स्क्रीम, ये पुख्ता इरादा करते हुए कि मैं चिल्लाऊंगा नहीं, आई प्लक्ड अप द करेज टू एंटर द प्ले रूम, मैंने जुर्रत पैदा की कि मैं खेलने के कमरे में दाखिल हूँ। आई हैड अवॉइडेड इट फॉर 3 days बट नाउ माई माइंड वॉज मेड अप, मैंने इसे 3 दिन, आई हैड अवॉइडेड इट फॉर 3 days, मैं 3 दिन से इसे अवॉइड कर रहा था, यानी इससे पीछे हट रहा था। बट नाउ, लेकिन अब, माई माइंड वॉज मेड अप, मैंने अपना जहन बना लिया। आई वुड गेट टू द बॉटम ऑफ द मिस्ट्री राज को कहते हैं कि मैं अब इस राज के तक पहुँच के रहूँगा। एंड नॉट स्क्रीम, और चिल्लाऊँगा नहीं। द कर्टन्स इन द रूम वर ड्रॉन, जो पर्दे थे कमरे में वो नीचे थे।
सो इट वॉज डार्क, इस वजह से उधर क्या था, अंधेरा था। एंड मस्टी इन देयर, और उधर क्या था, बोसीदा था, यानी बोसीदा था। एज आई एंटर्ड द रूम आई felt a draught of air. The windows were firmly shut, so was the front door. As I entered the room, जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, I felt a draught of air, तो मुझे हवा का एक झोंका आया। The windows were firmly shut, जो विंडोज़ थी, खिड़कियाँ थी, वो अच्छे तरीके से बंद थी। So was the front door, और जो सामने वाला कमरा था वो भी अच्छी तरीके से बंद था। तो फिर भी मुझे हवा का एक झोंका आया। वॉन्डरिंग, सोचते हुए, ये सोचते हुए वेयर द ड्रॉट वॉज कमिंग फ्राम आई ड्रू ओपन द कर्टन, ये सोचते हुए कि ये जो हवा का झोंका है ये कहाँ से आ रहा है, मैंने पर्दे हटाए। सनलाइट फ्लडेड इनटू द रूम, कमरे में सूरज की रोशनी आई। बट इट स्टिल फेल्ट चिली, लेकिन अभी भी सर्दी लग रही थी। द लाइट होयर हैड गिवन मी सम करेज, जो रोशनी थी उधर आ रही, उसने मुझे कुछ जुड़त दी। आई अप्रोच टू द टॉय बॉक्स क्वाइटली एंड कॉशियसली होता है मुहतात होके, एहतियात से। आई अप्रोच द टॉय बॉक्स, मैं टॉय बॉक्स के करीब गया, खिलौनों के जो बॉक्स था, डब्बा, उसके करीब गया। क्वाइटली, खामोशी से, एंड कॉशियसली, और एहतियात से। एज आई ड्रू नियर, जैसे ही मैं नज़दीक गया, आई फेल्ट द ब्रीज अगेन, तो मुझे वो हवा दोबारा आई। एंड देन आई स्टॉप्ड इन माई ट्रैक्स, तो फिर मैं रुक गया जहाँ से चल रहा था। आ मोन फ्लोटेड अप फ्रॉम द बॉक्स, जो बॉक्स था, डिब्बा, उसमें से एक रोने की आवाज़ आना शुरू हुई। एंड आई हेल्ड माई ब्रेथ, और मैंने अपनी सांस रोक ली। एंड डिड नॉट क्राई आउट, और चिल्लाया नहीं। I backed silently out of the room and once in the hall and hastened to find my mother. I backed silently out of the room, तो मैं खामोशी से कमरे से पीछे होता हुआ कमरे से बाहर चला गया। And once in the hall, और पहले हॉल में गया। Hastened to find my mother, और भागता हुआ गया अपनी अम्मी को ढूंढने के लिए। I found mother and Matilda baking a cake in the kitchen. मैंने उन्हें कहाँ देखा, मेरी अम्मी और जो मटिल्डा थी बहन, वो किचन में मुझे पाई गई एक केक बनाते हुए, बेक करते हुए। हरी कम विद मी आई अर्ज्ड, मैंने उनसे उनकी मिन्नत की या उन्हें कहा, फोर्स किया कि जल्दी से मेरे साथ आओ। बट डोंट से अ वर्ड और मेक अ साउंड, लेकिन कोई भी कुछ भी ना कहना, एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना और कोई आवाज़ भी नहीं करना। लुकिंग पजल्ड they followed me to the playroom. Looking puzzled, they followed me to the playroom. पज़ल होते हुए उन्होंने मेरे पीछे आई प्ले रूम में। विद माई फिंगर ओवर माई लिप्स, मेरी जो होंठ थे उस पे मेरी फिंगर थी। आई टिप टॉयड अक्रॉस द फ्लोर टुवर्ड द रूम, तो मैं टिप टॉयड, यानी टिप टॉयड कहते हैं कि पाँव की उंगलियां से, मतलब पूरा पाँव भी वो ज़मीन पे नहीं रख रहा था, बस उंगलियां थोड़ी थोड़ी रख के वो अक्रॉस द फ्लोर, उधर जो फर्श था उस पर टिप टॉयड करके, यानी उंगलियों के सहारे चल के वो क्या गया टुवर्ड्स द बॉक्स, उस बॉक्स के पास। दे फॉलोड क्लोजली एंड साइलेंटली, तो मटिल्डा और जो उसकी मदर थी उन्होंने भी वो भी उसके पीछे आई, खामोशी से, उसके करीब से एंड खामोशी से। एज वी अप्रोच द बॉक्स, जैसे ही हम डब्बे के पास पहुँचे, देयर वॉज अ क्राई, उधर एक रोने की आवाज़ थी। एंड देन सम मम्बलिंग, एन अडल्ट वॉइस सेइंग समथिंग, फिर उधर कुछ बढ़ाने की आवाज़ थी। एक अडल्ट यानी एक अच्छे खासे एक अडल्ट यानी किसी जवान बंदे की आवाज़ थी। सेइंग समथिंग, कुछ कह रहा था। अब फर्दर क्राई, फिर रोने की आवाज़ आई। फॉलोड फाइनली बाय माई स्क्रीम, और उसके साथ ही उसकी चीख निकल गई। विच आई हैड कंट्रोल टिल देन, जो उसने अभी तक कंट्रोल की हुई थी, जिस पे अभी तक उसने काबू पाया हुआ था। बट नो कुड होल्ड बैक नो लॉन्गर, लेकिन अब वो उस पर कंट्रोल नहीं कर सका, उसको रोक नहीं सका। वी स्टूड देयर फॉर अ मोमेंट, ब्रीथिंग सॉफ्टली, लिसनिंग इंटेंटली,
बट हर्ड नथिंग मोर। वी स्टूड देयर फॉर अ मोमेंट, हम उधर कुछ देर के लिए खड़े रहे। ब्रीथिंग सॉफ्टली, आहिस्ता आहिस्ता से सांस लेते हुए। लिसनिंग इंटेंटली, गौर से सुनते हुए। बट हर्ड नथिंग मोर, लेकिन हमें कुछ भी आवाज़ नहीं आई। फादर एंटर्ड द रूम एट अ गैलप। फादर जो है वो उसी टाइम भागते हुए कमरे में दाखिल हुए। व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर, ही आस्क्ड अब्रप्टली। उन्होंने फ़ौरन पूछा, इधर क्या हो रहा है। व्हाट हैज़ हैपन, यानी इधर क्या हुआ है। ही पास्ड इन मिड फ्लो, वो अपनी बात करते हुए रुके। नोटिसिंग अस स्टैंडिंग इन साइलेंस, ये उन्होंने नोट किया, ये उन्होंने देखा कि हम सब खामोशी से खड़े हैं। मदर इंडिकेटिंग विद वन फिंगर टू हर लिप्स फॉर हिम टू बी कीप क्वाइट, टू बी क्वाइट। जो मदर थी उन्होंने भी उस एक उंगली के इशारे अपनी लिप्स पे, अक्सर हमने किसी को कहना हो कि खामोश हो जाओ तो हमने अपनी फिंगर अपनी लिप्स पे कहते हैं, उसे कहते हैं कि खामोश हो जाओ। तो मदर ने बोला नहीं, बस अपनी फिंगर्स अपने लिप पे रख के उनको कहा कि खामोश हो जाएं। वी लेफ्ट द रूम, हमने कमरा छोड़ दिया, यानी कमरे से बाहर चले गए। एंड प्रोसीडेड इन एन ऑर्डरली फैशन टू द लिविंग रूम, और मतलब ऑर्डरली फैशन यानी आराम से चलते हुए हम लिविंग रूम में गए। वेयर मदर एक्सप्लेन व्हाट हैड हैपन, वहाँ पे मदर ने लिविंग रूम में फादर को एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ है। वेल यू वेट हेयर सेड फादर व्हेन ही हैड हर्ड द स्टोरी, फादर ने कहा अच्छा आप लोग इधर इंतज़ार करें जब उन्होंने कहानी सुनी। व्हेन ही हर्ड द स्टोरी, जब उसने ये कहानी सुनी। आई विल इन्वेस्टिगेट, मैं देखता हूँ कि क्या है। फादर मार्च्ड आउट ऑफ द रूम पर्पसली, फादर पर्पसली यानी कोई चीज़ उठाने के लिए या कुछ किसी मकसद से, वो किसी काम से वो चल के कमरे से बाहर चले गए। आफ्टर अ मोमेंट, कुछ देर बाद, वी हर्ड द बॉक्स बीइंग ड्रैग्ड ओवर द वुडन फ्लोर बोर्ड्स इन द प्ले रूम, हमने सुना थोड़ी देर बाद हमने सुना कि जो डब्बा है बीइंग ड्रैग्ड होता है घिसना, वो जो था उधर ओवर दी वुडन फ्लोर बोर्ड इन दी प्ले रूम, फ्लोर बोर्ड था यानी फर्श पे जो बोर्ड पड़े हुए थे प्ले रूम में वो लकड़ी के, उनके ऊपर वो ऐसे मतलब थोड़ा इधर उधर हुआ हिला। आफ्टर अ वाइल फादर जॉइंड अस अगेन, थोड़ी देर बाद फादर जो थे वो भी उन्होंने भी हमारे ज्वाइन कर लिया, हमारे साथ आ गए। कम विद मी ही सेड, उन्होंने कहा मेरे साथ आओ। गोइंग टूवर्ड्स हिज गोल्फ बैग इन दी हॉल में, अपने ये इसने जो पकड़ी हुई ये गोल्फ होती है, अपने जो गोल्फ वाला बैग था, गोल्फ ये खेल भी होती है ना जिसमें बॉल होता है और उसके साथ हम खेलते हैं और बॉल को फेंकते हैं। गोइंग टूवर्ड हिज गोल्फ बैग इन दी हॉल में अपने गोल्फ बैग के करीब जाते हुए। आई थिंक इट्स हाई टाइम वी हैव अ गुड लुक एट दी ओल्ड स्टोर रूम्स एंड कोल बंकर एट द साइड ऑफ द हाउस। आई थिंक, मैं ये सोच रहा था, इट्स हाई टाइम, काफ़ी टाइम हो गया, वी हैव अ गुड लुक एट दी ओल्ड स्टोर रूम्स, के हमने जो स्टोर रूम्स एंड कोल बंकर जो हमारे जिसमें हमने कोयले रखे हुए थे और जो हमारे स्टोर रूम थे पुराने, उसमें हमने कोई उधर देखा नहीं था। एट द साइड ऑफ द हाउस, जो घर के एक तरफ थे। आई फाउंड एन एयर वेंट इन दी वॉल हिडन बिहाइंड द टॉय बॉक्स। एयर वेंट कहते हैं रोशनदान को, हवा के गुजरने का। मुझे एक रोशनदान नज़र आया इन दी वॉल, दीवार में। हिडन बिहाइंड द टॉय बॉक्स, उस टॉय बॉक्स के पीछे छुपा हुआ था। वी विल फाइंड आउट वेयर इट गोज़, हम ये देखेंगे कि ये कहाँ जाता है। एंड जस्ट इन केस, और अगर आई एम टेकिंग एंड जस्ट इन केस आई एम टेकिंग अ गोल्फ क्लब, और मतलब मैं एहतियात के लिए मैं साथ अपने गोल्फ क्लब भी ले जाता हूँ। फादर सेलेक्टेड अ 3 आयरन एंड लेट द वे, फादर ने 3 आयरन, मतलब उसका एक नाम है गोल्फ का क्लब का, तो उसने वो पकड़ी। एंड लेट द वे, और रास्ते में वो मतलब आगे आगे चले। स्विंगिंग इट इन द एयर, हवा में उसे लहराते हुए। वी क्रंच्ड ओवर द ग्रेवल passing through a narrow gap in the thick hedge surrounding the side garden. Over the gravel, passing through a narrow gap in a thick hedge surrounding the side garden, and approached the part of the house adjacent to the playroom. वी क्रंच्ड ओवर द ग्रेवल, वो उधर जो कंकर पड़े हुए थे हम उस पर क्रंच यानी उसमें से उसके ऊपर से चलते हुए हम गए। पास्ट ओवर द नैरो गैप इन द थिक हैज सराउंडिंग द साइड गार्डन के पास एक रुकावट सी थी, उसके मतलब एक थिक हैज जो थी उधर से रुकावट सी बनी हुई थी, तो उसमें से जो नैरो गैप था, एक छोटी सी जगह गुजरने की जगह थी, वहाँ से हम गुजरे। एंड अप्रोच द पार्ट ऑफ द हाउस एडजेसेंट टू द प्ले रूम, और उस घर के उस हिस्से में गए जो प्ले रूम के साथ था। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ ब्रोकन टाइल्स
old door and window frames, a rusting bicycle, and other unwanted and broken pieces of furniture piled against the wall and scattered over the part of the garden. There were hundreds of broken tile. उधर बहुत सैकड़ों की तादाद में टूटी हुई टाइल्स थी. ओल्ड डोर था, टूटा मतलब पुराना एक दरवाज़ा था. विंडो फ्रेम्स थे. रस्टिंग बाईसाइकिल, रस्टिंग कहते हैं जंग लगा हुआ, बाईसाइकिल था. एंड अदर अनवांटेड और दूसरी गैर ज़रूरी एंड ब्रोकन पीसीज ऑफ फर्नीचर पाइल्ड अगेंस्ट द वॉल. और दीवार के साथ क्या थी, एक टूटे हुए फर्नीचर के टुकड़े थे. एंड स्कैटर्ड ओवर द पार्ट ऑफ द गार्डन, और वो गार्डन के एक हिस्से में फैले हुए थे. We'll have to get all this rubbish removed, said father, picking his way through the debris. Debris कहते हैं मलबे को, यानी एक ढेर सा लगा हुआ था उधर जो गंद का. We'll have to get all the rubbish removed, said father. Father ने कहा कि उसके अबू ने कहा कि हमें ये सारा रबिश जो है, ये जो कूड़ा है, इसको हटाना होगा. Picking his way through the debris, उस मलबे से, उस कूड़े में से अपना रास्ता निकालते हुए. All this must have been cleared आउट ऑफ द हाउस व्हेन इट वाज रेनोवेटेड. व्हाट अ मेस. कहता है कि जब इस घर की मुरम्मत हो रही थी तो उसी टाइम ये सब हटा देना चाहिए था, इसको साफ़ कर देना चाहिए था. व्हाट अ मेस, कितना इधर उन्होंने मेस किया हुआ है, कितना इधर ये गंदगी है. वी कुड सी 2 windows low down on the wall and some steps leading down to what looked like a cellar door. We could see 2 windows low down on the wall. जो एक दीवार थी और उसके नीचे यानी निचली साइड पे क्या थी, 2 खिड़कियां थी. सम स्टेप्स लीडिंग डाउन टू व्हाट लुक्ड लाइक अ सेलर डोर. और सेलर कहते हैं एक थाना नुमा दरवाज़ा था, यानी वो जैसे जेल होता है ना, और जेल में इस तरह की लगे होते हैं, उस तरह का एक दरवाज़ा था. और मतलब वो लग रहा था मतलब वो जो वॉल थी जिसके नीचे 2 खिड़कियां थी, उधर थोड़े से स्टेप्स से थोड़े से कदम आगे चल के एक सेलर लाइक दरवाज़ा था, जेल की तरह का. द पाथ टू द डोर वाज क्लियर, सो इट वाज ऑब्वियस दैट समवन हैज़ यूज्ड द डोरवे क्वाइट रिसेंटली. वो जो उधर उस दरवाजे में तक जाने का रास्ता था वो बिल्कुल साफ़ था. यानी वैसे तो उधर गंदगी थी, चीज़ें थी पुरानी, लेकिन उधर से दरवाजे तक जाने का रास्ता था वो साफ़ था, क्लियर था, यानी उधर कोई चीज़ नहीं थी. सो इट वाज ऑब्वियस, तो ये ज़ाहिरी सी बात थी, वाज़िया थी, डेट समवन हैड यूज्ड द डोरवे, कि किसी ने ये रास्ता यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, क्वाइट रिसेंटली, अभी अभी. फादर क्लैम्बर्ड डाउन द फ्यू स्टेप्स टू द डोर. फादर जो थे वो क्लैम्बर डाउन, ऊपर चढ़ते हुए उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए और वो थोड़े कदम उठा के दरवाजे के पास के. मदर मटिल्डा एंड आई स्टूड एट द टॉप वॉन्डरिंग व्हाट ही वुड डू. अम्मी मटिल्डा और मैं, उसकी बहन मटिल्डा और मैं उधर ऊपर खड़े रहे ये सोचते हुए कि ये उनके जो फादर हैं वो क्या करेंगे. फादर रैप्ड ऑन द डोर विद हिज गोल्फ क्लब. Father rapped on the door with his golf club and called out, "Hello, is anybody here?" Father rapped on the door with his golf club. Father ने अपने गोल्फ क्लब से दरवाजे पर मारा और कहा, और चिल्ला के मतलब थोड़ा कहा, "Hello, is there anybody here?" Hello, क्या कोई इधर है? There was no answer. उधर कोई जवाब नहीं था. He rattled the rusty door knob and struck the door again with his club. he rattled, उन्होंने बजाया, the rusty यानी जंग लगा हुआ, डोर नोब जो दरवाजे का जो नोब था उसको, and struck the door again, और अपने जो क्लब था जो उन्होंने पकड़ा हुआ था उससे दोबारा दरवाजे पे मारा. then he turned the knob, फिर उन्होंने उसका जो नोब था उसको घुमाया. एंड द डोर क्रेक ओपन, और डोर जो था उसमें से क्रेक की एक आवाज़ आई और वो खुल गया. The light from the open door and windows on either side of it filtered into the room. जो रोशनी थी वो खुले दरवाजे से और जो 2 खिड़कियां थी उधर से फिल्टर्ड इनटू द रूम, यानी गुजर के कमरे में आ रही थी रोशनी. There was some movement inside and father stood back with his club raised. उधर थोड़ी सी हरकत हुई अंदर
और जो उनके अब्बू थे वो उधर खड़े रहे उसके पीछे अपने क्लब को ऊपर उठाए हुए। वी कुड हियर अ टीयरफुल वुमेन्स वॉइस, हम सुन सकते थे कि एक औरत के रोने की आवाज़। प्लीज़ सर वी डू नॉट मीन एनी हार्म, सोब दी वुमेन, सोब कहते हैं सिसकी लेना। उसने फादर को कहा प्लीज़ सर मेहरबानी करें सर, हम कुछ नुकसान नहीं पहुंचाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। उसने सिसकी लेके कहा हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग हेयर, डिमांडेड फादर। फादर ने उससे पूछा कि आप कौन हो और क्या इधर क्या कर रही हो। वी वर नो वेयर टू लिव सर, एक्सप्लेन द वुमन। उस औरत ने कहा कि हमारे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए। वी फाउंड दिस प्लेस बाय चांस, हमें वैसे मतलब अचानक ये जगह मिल गई है, हमें खुशकिस्मती से ये जगह मिल गई है। एंड मूव्ड इट फॉर शेल्टर, और हम पनाह के लिए इधर आ गए। वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर सम वीक्स नाउ, हम कुछ हफ्तों से इधर रह रहे हैं। हु इज़ विद यू आस्क्ड फादर, फादर ने कहा आपके साथ कौन है। माई लिटल चिल्ड्रन, क्राइड द वुमन टर्निंग टू लुक टूवर्ड्स अ कोट विच स्टूड अगेंस्ट द वॉल बिहाइंड हर। मेरा छोटा बच्चा, टर्निंग क्राइड द वुमन, औरत ने चिल्ला के कहा कि मेरा छोटा बच्चा, टर्निंग टू लुक टूवर्ड्स अ कोट, कोट कहते हैं इसको झूले को जिसमें जिसमें बच्चे को सुलाते हैं या लेटाते हैं। उसने अपने उसका कोट था जो बच्चे का जिसमें उसने सुलाया हुआ था, उसकी तरफ मुड़ के कहा मेरा छोटा बच्चा। विच स्टूड अगेंस्ट द वॉल बिहाइंड हर, जो दीवार थी उसके पास, जो दूसरी तरफ उसके पीछे था। शी इज़ नॉट वेल सर बिकॉज ऑफ द डैम्प, इधर नमी की वजह से ये बीमार है। शी क्राइज द लॉट, ये बहुत ज़्यादा रोता है। एंड माई हस्बैंड जैक, और मेरा हस्बैंड जिसका नाम जैक है, हैज़ गॉन टू द विलेज टू फेच हर सम मेडिसन, वो गांव में गए हैं फेच मतलब लाने के लिए, सम मेडिसन कुछ दवाइयाँ। वेल द मिस्ट्री ऑफ द मॉर्निंग टॉय बॉक्स हैज़ फाइनली बीन सॉल्व्ड, I thought to myself as we stood there looking sadly at the wretched woman. Well, अच्छा, the mystery of the morning toy box has finally been solved. अच्छा, तो जो मिस्ट्री थी, जो राज था उस रोने वाले जो खिलौने के डब्बे का, वो आखिरकार सॉल्व हो गया, वो आखिर को पता चल गया। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद से सोचा, एज वी स्टूड देयर, जब हम उधर खड़े थे, लुकिंग सैडली एट द रैश वुमन, उस रंजीदा उस दुखी वुमन की तरफ देखते हुए, अफसरदगी से देखते हुए। दे विल स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट माई विविड इमेजिनेशन नो, कि अब ये जो मेरी वाजिया किस्म की जो मेरी इमेजिनेशन थी, यानी जो इन्हें मेरे तस्वुरात लग रहे थे, ये अब उसके बारे में मुझसे शिकायत करना बंद कर देंगे, यानी उसके पेरेंट्स और मटिल्डा। मदर टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन इमीडिएटली, मदर जो थी वो मतलब आगे बढ़ी और उन्होंने फ़ौरन उस सिचुएशन का मतलब उसको हैंडल करना शुरू कर दिया। 1 मंथ लेटर, उस औरत के पास चली गई है, उसको देखा। 1 मंथ लेटर, 1 महीने बाद, द चाइल्ड वाज गर्गलिंग विद लॉफ्ट 1 month later, 1 महीने बाद, द चाइल्ड वॉज गर्गलिंग विद लॉफ्टर एट ऑन द सनी लॉन आउटसाइड द हाउस। वो जो बच्चा था कोर्ट में, गर्गलिंग विद लॉफ्टर यानी वो बोल रहा था कुछ और हंस के, ऑन द सनी लॉन आउटसाइड द हाउस, घर के पास जो उनका लॉन था जहाँ सूरज की रोशनी आती थी वहाँ पे, यानी खेल कूद रहा था। द वुमन जिसका नाम फ्रांसिस था, वॉज एम्प्लॉयड टू हेल्प इन दी हाउस, उसको घर में रख लिया नौकरी पे, घर में हेल्प के लिए। हर हस्बैंड जैक वॉज गिवन द जॉब ऑफ गार्डनर एंड हैंडीमैन, और जो उसका हस्बैंड था जिसका नाम जैक था, उसको एक नौकरी दे दी गार्डनर की उसी हाउस में, माली की। एंड हैंडीमैन जो दूसरे काम होते हैं, सौदा सल्फ लाने के लिए या कुछ और काम घर के हों तो उसके लिए। द कोल बंकर एंड स्टोर रूम्स वर क्लीन, डैम्प प्रूफ्ड एंड पेंटेड, जो कोल रखने वाले, कोयले रखने वाले जगह थी, और जो स्टोर रूम थे उनको साफ़ कर दिया गया। डैम्प प्रूफ्ड, उसमें से नमी जो थी उसको ख़त्म किया गया। एंड पेंटेड, और उधर पेंट किया गया। द रबिश फ्राम द साइड ऑफ द हाउस वाज रिमूव्ड एंड श्रब्स वर प्लांटेड, और जो कूड़ा करकट था घर के साइड पे उसको हटा दिया गया। श्रब्स वर प्लांटेड, और उधर कुछ झाड़ियाँ वगैरह प्लांट की गई। एवरीथिंग वर्किंग आउट वेल फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए अब सब कुछ ठीक चल रहा।
द स्पूकी हाउस बिकेम अ वार्म एंड कंफर्टिंग होम। जो डरावना घर था वो अब आरामदेह और वार्म, यानी अब उधर ठंड नहीं थी और वो अब आरामदेह घर बन गया था। ओके व्यूअर्स, ये थे हमारा चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल English Words for further help, and press bell icon so that you will not miss any video. And if you have any question, any query, you can ask me in the comment section. Okay, thanks.